नमस्कार स्टूडेंट। आज प्रतिशत या परसेंटेज के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, इसलिए आप क्लास को पूरा देखिए और बिना स्किप किए देखिए। आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आगामी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को क्या बोलता है। यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर, 20% किराए पर खर्च करता है और 1500 रुपये बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है? समझिए, उसका एक मंथ में हुआ है कितने रुपए कमाता है संटी, तो समझिए वह है कितने 50% खाना पर खर्च करता है, भोजन पर। 20% कितने किस पर खर्च करता है, तो किराया देता है, रेंट देता है घर का। 20% का वह किराया दे देता है। ओके, कितना खर्च कर दिया उसने? 70% खर्च कर दिया। कितना कर दिया? 70%। और रुपए कितने बचाता है? इसके बाद में वह 1500 रुपये बचा लेता है। कितने रुपए बचाता है? तो 1500 रुपये की वह बचत करता है। 1500 रुपये की बचत करता है। मुझे बताना उसका मासिक या मंथली वेतन कितना होगा। तो समझिए 70% उसने खर्च कर दिया। परसेंट अपने आप में कितना होता है? 100 होता ना। प्रतिशत अपने आप में कितना? 100 होता है। अब कितना परसेंट बचा? तो 30 बचा ना। 30% बचत। 30% में 30 बचा और रुपये 1500 बचा। ओके, मुझे बताना उसका 100% कितना होगा। एक मंथ का हुआ है 100% कितना होगा उसका। तो समझिए, देखिए 1500 रुपये का बचत करता है। मुझे बताना उसका 100% इंटू 100 अपॉन में 30% का मान तो 1500 है ना, अपॉन में 30। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3×5=15, कितना आया? 50। 50 इंटू 100 बराबर 2 जीरो और रख देंगे, कितना? 5000 रुपये। उसका संटी का मासिक वेतन कितना होगा? 5000 रुपये। यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन अपना बी वाला राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। नाथन की वार्षिक आय 15 लाख है और वह हर महीने अपनी गाड़ी के लिए 40,000 की EMI चुकाता है। उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत EMI में चाहता है? समझिए, नाथन एक वर्ष में कितने रुपए कमाता है? तो 15 लाख रुपए कमाता है। कितने कमाता है? 15 लाख रुपए कमाता है। ओके, नाथन एक वर्ष में 15 लाख रुपए कमाता है। वह एक महीने में, एक मंथ में गाड़ी के लिए EMI भरता है। EMI भरता है कितने रुपए भरता है? तो वह 40,000 रुपये भरता है। कितने? 40,000 रुपये भरता है। मुझे बताना है, यह वर्ष में दिया ना, एक महीने में इतने रुपए भरता है, तो एक महीने की जो उसकी सैलरी बनती ना, उसका कितने परसेंट 40,000 होता है? ओके, कितने परसेंट 40,000 होता है? तो समझिए, तो देखिए एक वर्ष में इतने रुपए कमाता है, एक वर्ष में 15 लाख रुपए कमाता है ना, तो एक महीने में कितना कमाएगा? तो कैसे निकालना? एक महीने की कमाई मुझे कैसे निकालना? तो देखिए 15 लाख हो गया ना, अपॉन में 12, 12 महीने होते ना एक वर्ष में। तो देखिए 12 कितना बचा? 3 तो हो गया 30, 12 दूनी 24, कितना बचा? 6 बचा ना। 12×5 = 60। ओके, यहाँ तक तो हो गया कैंसिल। उसके बाद कितना? 3 जीरो बचा। 3 जीरो हो गया तो कितना रुपए वो आया? 1,25,000। 1,25,000 एक महीने की कमाई। एक महीने की कमाई कितनी है इसकी, नाथन की? 1,25,000 रुपये। उसमें गाड़ी की EMI कितनी भरता है? 40,000 रुपये। मुझे यही परसेंट में बताना है कितना होता है। तो समझिए 40,000 इंटू 100 अपॉन में 1,25,000, अपॉन में 1,25,000। ओके, महीने के हिसाब से मुझे बताना 1,25,000। तो समझिए दो जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब आगे कैंसिल करते हैं। 5 दूनी 10, 5×5 = 25, 5×8 = 40, कितना? 2 जीरो, 800 हो गया। 800 अपॉन में 25, देखिए 25 दिया 75, कितना बचा? 5 बचा। 25 दूनी 50, कितना? 32% हुआ है। गाड़ी की EMI भरता है एक महीने की कमाई का। ओके, कितने? 32%। यह इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन अपना कौन सा राइट हो जाएगा? इसका ऑप्शन इसका भी बी वाला राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी और रेस्तरां व मॉल जाने पर खर्च करती है। शेष 80% उसके घरेलू खर्चों पर व्यय होता है और 10% की बचत होती है। यदि मासिक घरेलू व्यय 48,000 है तो मासिक आय कितनी होगी? उसकी मासिक आय कितनी होगी? समझिए, मीनाक्षी 10% क्या खरीदारी पर खर्च करती, क्या खरीदारी पर खर्च करती है। क्वेश्चन में आप अच्छे से देखना, ओके, इंपॉर्टेंट है। आगे क्या बोला? जो शेष बचता है 80% हुआ है घर पर खर्च करती। किस पर? घर पे खर्च कर, घर का ब्याह कुछ होता है, घर का खर्च पर खर्च करती है, घर पर खर्च करती है 80%। 10% हुआ है बचत करती है। आगे क्या बोला?
यदि मासिक घरेलू व्यय कितनी 48,000 रुपये है। देखिए जो 80% घर पर खर्च होता है ना, 80% जो घर पर खर्च होता है ना, वो कितने रुपए है, 48,000 है। बोला 48,000 है, कितना 48,000 है, 48,000 है। उसकी मासिक आय कितनी होगी। देखिए 80% तो 48,000 है, मुझे उसका 100% बताना, मुझे उसका कितना 100% बताना। तो समझिए 48 इंटू 100 अपॉन में 80% का मान कितना 48,000 है ना, तो अपॉन में 80, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 8 6 48, कितना आया 600। 600 इंटू 100 बराबर 60,000 रुपये, बराबर 60,000 रुपये। ऑप्शन अपना ए वाला राइट हो जाएगा, ऑप्शन अपना ए वाला राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी। समझिए चरण ने कितने अंक प्राप्त किए, 54 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए, 54 अंक प्राप्त किए, जो कितने परसेंट के बराबर है। बोला 72% के बराबर है, 72% के बराबर है। मुझे बताना इसका पूर्णांक कितने नंबर का था। 54 नंबर तो उसने प्राप्त किए जो 72% के बराबर है। कितने 72% के बराबर है। मुझे इसका 100% बताना, कुल मिलाकर पूर्णांक कितने नंबर का था। तो समझिए अब देखिए कैसे सोल्व करना है इसको। कितना 72% का मान कितना 54 है, 54 इंटू 100 अपॉन में 72 72। अब देखिए 18 59 18 दिया 54, 18 चौको 72, 18 दिया 54। ओके हो गया। 4 से 100 को करेंगे 25 बार में हो जाएगा ना, 25 दिया 75। कुल पूर्णांक कितने नंबर का था, 75 अंक का। कितने का था उसका, परीक्षा का पूर्णांक कितने अंक का था चढ़ा का, तो 75 अंक का था। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन अपना इसका भी ए वाला राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। चैनल को आप वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद सब्सक्राइब कर लेना। ओके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। अरुण की आय बाला की आय की 150% है, चंदू की आय अरुण की आय की 120% है। यदि अरुण बाला और चंदू की कुल आय 86,000 हो तो चंदू की आय ज्ञात कीजिए। समझिए 3 व्यक्ति कौन कौन है, अरुण बाला चंदू, 3 व्यक्ति है ना, अरुण बाला चंदू। अब देखिए क्या बोला है, अरुण की आय बाला की आय की 150% है, तो बाला की आय कितनी होगी 100% होगी ना, तभी तो चंदू की आय कितनी 150% होगी ना। हाँ तो आगे क्या बोला, देखिए चंदू की आय क्या होगी, चंदू की आय अरुण की आय की 120% है। चंदू की आय अरुण की आय की 120% है, तो कितनी है 120% है ना, अपॉन में 100। 2 जीरो कैंसिल हो गया। देखिए 12 इंटू 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा कि नहीं। तो अरुण की आय कितनी होगी 180। कुल मिलाकर कुल रुपए कितने हैं, अरुण और बाला और चंदू का कुल मिला के कुल रुपए कितने हैं 86,000 रुपये है। कितने 86,000 रुपये है। मुझे बताना इसमें चंदू का हिस्सा कितना होगा, चंदू का हिस्सा कितना होगा। तो समझिए अनुपात निकाल लेते हैं, 0 0 सभी से कैंसिल हो जाएगा नहीं। आगे कितना बचा 15 + 10 + 18, तीनों को प्लस करेंगे। देखिए 15 और 15 इधर, 15 15 30 और 3 33 और 10 43, अनुपात कितना है 43। और कुल रुपए कितने हैं, कुल रुपए कितने हैं 86,000। तो देखिए 86,000 अपॉन में 43। मुझे बताना चंदू किया, चंदू अनुपात में कितना है 18 है, अनुपात में कितना 18। देखिए 43 दूनी 86 होता ना, तो कितना हो जाएगा 2,000 रुपये। कितना 2,000, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, तो कितना हो जाएगा 36,000 रुपये। चंदू की आय कितनी होगी 36,000 रुपये। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन अपना ए वाला राइट हो जाएगा इसका भी। आशा करता हूँ आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय महादेव। और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो आपको क्लास कैसा लगा। ओके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।